हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए चौधरी अशरफ मौजूद हैं, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर भी हैं PNN के। चौधरी साहब, मैं आपको वेलकम और गुड मॉर्निंग बिल्कुल नहीं बोलूंगी, क्योंकि हम सबके और पूरे पाकिस्तानियों के जो है ना मूड बड़े ऑफ हैं कल की हार के बाद। तो सुबह ही सुबह आप बताइए, किस तरह से देखते हैं आप पाकिस्तानी मैच की, शाहीनों की कल की परफॉर्मेंस? कहीं पे कोई तो आपके दिल के कोने में कहीं तो उनके लिए मोहब्बत बाकी होगी, तो कोई अच्छी पॉजिटिव वाइब दे दे हमें भी। या चौधरी साहब ये कह के अपने दिल को खुश कर लें हमारी तरह कि तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है। फिजा और वजाहत, आप लोगों का शुक्रिया, गुड मॉर्निंग आप लोगों को। बात ये है कि ये खेल है, खेल में हार जीत होती है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान टीम हारी उसका दुख है कि पाकिस्तान टीम अगर लड़कर हारती तो इस बात का दुख नहीं होना था। तो हमने फिर भी उस वक्त भी यही कहना था, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। लेकिन जिस तरह की बदतरीन शिकस्त हुई है वो हम सब के लिए सवालिया निशान है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के लिए, खिलाड़ियों के लिए, कप्तान बाबर आजम के लिए। क्यों ऐसा हुआ क्यों? लेकिन कल यही बताया गया है कि जो कप्तान बाबर आजम है उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की। टॉस जीतकर उन्होंने जो पहले ना बैटिंग करने का फैसला किया था वही गलती थी सबसे बड़ी। वहीं से गलती की इब्तिदा हुई और फिर गलती पर गलतियां होती गई और फिर हमारे हाथ में कुछ भी न रहा। सिर्फ हमने अपनी टीम को शिकस्त खाते हुए देखा। नो डाउट भारत के बल्लेबाज बहुत बड़े बल्लेबाज हैं। अगर पाकिस्तान के खिलाड़ियों के मुकाबले में देखा जाए तो विराट कोहली 350 मैच खेला हुआ है और हमारा कप्तान 105 मैच खेला हुआ है। तो इसी तरह रोहित शर्मा 250 से ज्यादा वनडे मैचेस खेला हुआ है और हमारा कप्तान है 105 मैच खेला हुआ है। इसी तरह अगर दूसरे भारतीय प्लेयर्स का देखा जाए तो वो एक्सपीरियंस में पाकिस्तान से बहुत ज्यादा थे। हम खिलाड़ियों की इंफरादी परफॉर्मेंस के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन ये सारी गेम देखकर आपको ये नहीं लगा कि हम नर्व्स का शिकार बहुत ज़्यादा नजर आए हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए थे और उसके बाद हमने देखा एक भी हमारा खिलाड़ी टिक कर जमकर नहीं खेल सका है। कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली हम डिफीट को एक्सेप्ट कर चुके थे कि ये इतना बड़ा टारगेट है, बहुत मुश्किल होगा इसको चेस करना। वजाहत, माजी में अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएं तो 2021 के वर्ल्ड कप में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने ओपन करते हुए T20 वर्ल्ड कप में भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी। 200 से ज्यादा रन का जो टारगेट था उन्होंने बगैर कोई विकेट खोए वहां पर हासिल कर लिया उस वक्त। तो लिहाजा ये क्रिकेट है, हार जीत होती है। और कल भारत का दिन था, परसों भारत का दिन था, हमने जो गलती की उसका खमियाजा हमने भुगता। लेकिन अभी हम टूर्नामेंट से बाहर नहीं है। अभी भारत के खिलाफ हमारा फाइनल मैच हो सकता है, मगर उसके लिए जरूरी है कि जब हम अभी पॉइंट्स टेबल पर लेकिन अशरफ साहब, सारे का सारा मलबा जो है वो हम सिर्फ इस टॉस जीत कर हमने पहले जो है फील्डिंग का फैसला किया इस पर डाल नहीं सकते। हमारी बॉलिंग बड़ी फ्लॉप रही, हमारी फील्डिंग बहुत फ्लॉप रही, हमारी बैटर्स वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। चले कोई एक बॉलर नहीं अच्छा परफॉर्म कर सका या एक बैटर, ये तो पूरी की पूरी टीम ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। तो कुल मिलाकर गलती आप किसको कहेंगे? देखिए जी, मैंने जैसे पहले बताया कि टॉस से हमारी गलती शुरू हुई और उसके बाद, क्योंकि टॉस पे गलती भी नहीं कह सकते, क्योंकि बाबर आजम को ये था कि जो बारिश वहां पर होती रही है 2 दिन, हमारे जो फास्ट बॉलर है दुनिया क्रिकेट के तेज तरीन बॉलर हैं और सबसे अच्छी कामयाब पेस बैटरी हमारे पास है। तो उन्होंने सोचा होगा कि ये जो बारिश हुई रात भर होती रही, दिन में भी हुई, और उसका फायदा हम मैच में उठाएंगे, पहले बॉलिंग करते हुए भारत को जल्दी आउट कर लेंगे। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि हरीफ भी आपके खिलाफ पूरी तैयारी करके मैदान में आता है। तो यही हुआ कि भारत जो पहले मैच में 256 रन पर आउट हो गया था, अब उसने ये पूरे पाकिस्तान के खिलाफ हिकमत अमली तय करके यहाँ पर मैदान में आए कि हमने जो पाकिस्तान की पेस बैटरी है उसको विकेट नहीं देनी, और वो उसमें काफी हद तक कामयाब रहे। पहली विकेट की शराकत में 121 रन की पार्टनरशिप कायम हुई, तो वहीं से जो मोमेंटम है पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग का वो टूटता गया। और फिर उसके बाद बारिश ने काम कर दिखाया कि बारिश ने हमारे प्लेयर्स का मजीद हौसला, क्योंकि जब हमने 2 खिलाड़ियों को 123 पर आउट कर लिया था पाकिस्तान मैच में वापस आ गया था। लेकिन अल्लाह को कुछ मंजूर कुछ और ही था, बारिश आ गई, बारिश ने फिर हमारे
के बाद मैच रुक गया दिन भर। वो तकरीबन 4 घंटे इंतजार की सूली पर पाकिस्तानी खिलाड़ी लटके रहे कि अब मैच शुरू होता है, अब मैच शुरू होता है। इस तरह जब वक्फा आता है तो खिलाड़ियों का मोरल डाउन होता है, मोमेंटम तो डाउन हो जाता है। बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद अगले दिन मैच शुरू हुआ, तो जब हमारा मोरल डाउन हो चुका था, अगले दिन विराट कोहली ने और केएल राहुल ने शानदार इनिंग्स खेली। देखो दोनों खिलाड़ियों ने बगैर आउट हुए जो 25.5 ओवर्स का बाकी खेल था उसमें उन्होंने 215 रन बनाए। देखिए अगर 25.2 ओवर में आप 215 रन की पार्टनरशिप कायम करते हैं तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आते हैं कि हम ना हमारी बॉलिंग चली और ना स्पिन बॉलिंग चली, ना ही फास्ट बॉलिंग चली, और ऊपर से ये हुआ कि हमारा जो फास्ट बॉलर हारिस रऊफ है वो इंजरी का शिकार हो गया, और आखिरी ओवर में उसके बाद नसीम शाह कंधे की इंजरी का शिकार हो गया। हमें इसी चीज का डर था कि वर्ल्ड कप एक बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है, उससे पहले हमारे खिलाड़ी इंजरी मसाइल से दो चार ना हो। आपकी बात शुरू में आपने बोला कि इस वक्त भारतीय साफी या भारत में जश्न मनाया जा रहा है। देखिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी कोई मैच होता है तो जब वो जीतें तो वो जश्न मनाते हैं और हम जीतें तो हम जश्न मनाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जिस तरह मैच के आखिरी शहंशाह अफरीदी ने जश्न दिया, मैच खत्म हुआ तो वो बड़े मुस्कुराते हुए भारतीय प्लेयर्स को वो मिले और उन्होंने वहां पर साबित करने की कोशिश की कि हमें कोई परेशानी नहीं है, आपके साथ दोबारा भी मुकाबला होगा। ठीक है चौधरी अशरफ, आपने हमारा थोड़ा सा गम गलत किया, लेकिन उम्मीद करते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद करते हैं कि आइंदा जब मैच होगा ना तो पाकिस्तान भारत से सूद समेत फिजा ये बदला लेगा। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही होगा। और वैसे भी हमारी टीम जो है वो दुनिया की वर्ल्ड क्लास नंबर 1 टीम है, तो फिर एट द एंड इवेंचुअली अच्छे बुरे दिन आते हैं, अच्छे बुरे मैच भी आते हैं, लेकिन अच्छा फिर एक ये चीज भी है ना कि हम अपने खिलाड़ियों को जहां पर इतनी तनकीद करते हैं, हाँ। इतनी तनकीद अगर कोई हार हो भी जाए तो थोड़ा सा एक्सेप्ट उसको भी कर लेना चाहिए। शुक्र है आप भी इस चीज को कर लेना चाहिए।